तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लू से बचाव के उपाय क्या हैं और कैसे किसी को लू से बचाया जाए। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, उसको अगर आप ध्यान में रखो तो आप किसी को भी जिसको लू लग गया हो उसको आप लू से बचा सकते हैं। तो तेज़ धूप और गर्म हवाओं से बचना है हमें अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो। इसके अलावा यदि किसी कारण से तेज़ गर्मी में घर से बाहर अगर आपको निकलना भी पड़ रहा है तो नींबू पानी, शरबत या फिर इलेक्ट्रोल पीकर, इलेक्ट्रोल यानी कि ORS, किसी भी कंपनी का ORS पीकर आप घर से बाहर निकलें ताकि शरीर में पानी की किसी भी तरीके से कमी ना हो। और अगर बहुत तेज़ धूप पड़ भी रही हो तो जो पानी है वो आपकी बॉडी में जो हीट है उसको बैलेंस करके रखने का काम करेगा। शरीर में फ्लूइड की मात्रा को पूरा करने के लिए सिर्फ ताज़े पानी पर भी निर्भर ना रहें कि आपने बस 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास पानी पी लिया और आपको लगा कि मेरे लिए तो वही काफ़ी। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, बल्कि ठंडा दूध या फिर नारियल पानी जैसी चीज़ों को आप ज़रूर पिएं। अगर आप मार्केट जा रहे हैं और वहाँ पर जूस या फिर तरबूज या फिर इसके अलावा नारियल पानी अगर अवेलेबल है तो आप उसको खरीदें, उसके बाद उसको पिएं अगर आप काफ़ी ज़्यादा देर तक मार्केट में रुकने वाले हैं तो। इसके अलावा सोडा पानी, कोल्ड ड्रिंक या फिर कॉफ़ी या फिर चाय जैसी चीज़ों से आप दूर रहें। ये शरीर के लिए तो वैसे भी खतरनाक होते ही हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में आपको खास ख्याल ये रखना है कि जो मैंने चीज़ें बताई जैसे सोडा, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी या फिर चाय, इसको आप मत पिएं क्योंकि इससे डिहाइड्रेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये शरीर में पानी की मात्रा को कम करने का काम करती है जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया, और इससे लू लगने के जो चांसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। धूप में निकलने से पहले कॉटन के कपड़े पहने और फुल बाजू के कपड़े पहने, मतलब ऐसे कपड़े पहने जो पूरे शरीर को ढक के रखें ताकि धूप जो है वो आपके शरीर को लगे नहीं, और वो जो कपड़ा भी हो वो हवादार हो, मतलब जो हवा हो वो आपके कपड़ों के आर पार जाए और आपकी बॉडी को लगे ताकि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल ही रहे, और वो जो ठंडी ठंडी हवा है जो बाहर से आ रही है आपके शरीर के अंदर वो आपके शरीर को लगे और आपके शरीर का टेम्परेचर जो है वो सही रहे। इसके अलावा धूप से बचाव के लिए छाते का उपयोग करें। छाता, आप कभी भी कहीं पर भी जा रहे हैं धूप में तो छाता लेकर चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और सिर पर या तो तौलिया या फिर गमछा या फिर हैट पहन कर रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सर ही वो सबसे ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का जो कि धूप का उस पर सीधा असर पड़ता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि गमछा, तौलिया और सूती स्कार्फ से अपने कान को कवर करके रखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ठंडा हवा या फिर गर्म हवा जो है ना वो सीधा कान पर अटैक करता है और उससे आपके कानों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। कान ढके रहने से शरीर का तापमान जो है वो नियंत्रित रखने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा पानी की बोतल भी साथ लेकर चलना है, और इसके अलावा अगर प्यास अगर आपको लग रही है तो या तो आप पानी की बोतल साथ में लेकर चलें या फिर आप कहीं भी ऐसी जगह पर रुकें जहाँ पर पानी अवेलेबल हो, पहले पानी पिएं उसके बाद ही आगे बढ़ना है आपको। हालांकि आप अगर धूप से कुछ देर के बाद वापस आए हैं घर पे तो तुरंत अचानक से पानी नहीं पीना है, पहले 5-10 मिनट आप आराम कर लीजिए। जब बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए उसके बाद ही आपको पानी पीना है, और कभी भी भूखे पेट धूप में या फिर गर्म हवा में नहीं जाना है आपको। अगर गर्म हवाएं चल रही हैं बाहर में या फिर बाहर बहुत ही ज़्यादा धूप है तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि बिना पानी पिए या फिर भूखे प्यासे आपको बाहर नहीं निकलना है क्योंकि इससे आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको सर दर्द हो सकता है या फिर आप चक्कर खाकर बेहोश हो सकते हैं, और अगर आपके आसपास कोई आपको नहीं मिला तो आपकी जान भी जा सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। जोहार।